प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। वैसे तो पूरी दुनिया एक क्लिक पर जा रही है और ये क्लिक है मोबाइल। जी हाँ, ये टच मोबाइल जो कि अब नई टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए मज़ीद नए फीचर्स मुतारिफ हो रहे हैं मोबाइल कंपनीज़ की जानिब से, चाहे वो टैबलेट हो, आईपैड हो आपका या लैपटॉप हो। हम आज बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस हद तक हमारे लिए सूतमंद साबित है या इसका इम्पैक्ट बहुत ख़तरनाक हालात को नज़दीक लेकर आ रही है। जी हाँ, हम उस हालात की बात कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का एक तरफ तो इस्तेमाल बहुत अच्छा है। आप अपने मोबाइल को खोलें, आप गूगल करें, कोई भी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या कोई आपको जानना होता है, आप एड्रेस ढूंढें, आप किसी रेस्टोरेंट के बारे में बात करें, आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में, उसकी प्राइस के बारे में और हालात को देखने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं अपनी चीज़ों के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, मतलब हर ज़िंदगी गुजारने के लिए, हर एक चीज़ के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। वही हम ये देख रहे हैं कि इसमें वल्गर कंटेंट जो कि आ गया है, गलत वेबसाइट्स, ब्लैकमेलिंग और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका आने वाली नस्लों पर। एक रिसर्च के मुताबिक, जो कि रिसर्च की गई अमेरिका और बरतानिया में, उसकी रिसर्च के मुताबिक जो आने वाली नस्ल है और जो नस्ल अभी चल रही है वो उसका इस्तेमाल जो कर रहे हैं सोशल मीडिया का, पढ़ाई से दूर हो रहे हैं, ज़हनी दबाव, ज़हनी तनाव बढ़ गया उनमें, खाना नहीं खाया जा रहा उनकी जानिब से और उनकी जो रूटीन है वो बहुत डिस्टर्ब है क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल सोशल मीडिया का वो गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि हम इस्तेमाल करते हैं मोबाइल और हमें इतनी एडिक्शन हो गई है कि जिससे हमें सर दर्द, एंजाइटी, गुस्सा बर्दाश्त नहीं होती। ये तमाम तर सिचुएशन है सोशल मीडिया के। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे आखिर क्यों वालिदैन या इदारे जिसमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं वो फोकस कर रही हैं आने वाली टेक्नोलॉजी पर। वो तो ज़रूरी है, मगर साथ ही साथ जो गलत इस्तेमाल है उसको क्यों नहीं रोका जा रहा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा एक इसका सिनेरियो है और ये टॉपिक ऐसा है जिस पर बात करने की अशद अब ज़रूरत पड़ सकती है और अब करना भी चाहिए क्योंकि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो पढ़ाई से, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से दूर होते जा रही है। आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, तो मेरे साथ चलिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कितना फ़ायदेमंद है और कितना उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ के कुछ स्टूडेंट्स से हम जानेंगे क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रुझान पढ़ाई के अलावा मोबाइल के इस्तेमाल में और गलत इस्तेमाल में, उस पर हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं कि जो पढ़ाई की जाती थी, जो बुक से दोस्ती हुआ करती थी, अब दोस्ती सोशल मीडिया का इस्तेमाल और उसके गलत इम्पैक्ट है। आप क्या समझते हैं कि क्या होने जा रहा है? क्या आने वाली नस्ल क्या सिर्फ और सिर्फ मोबाइल हद तक रह जाएगी? हम पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं वैसे तो मोबाइल का यूज़, जो मिस यूज़ है वो तो गलत है, जो सही इस्तेमाल करे उसके लिए तो फ़ायदेमंद है, ज़ाहिर सी बात है। मगर ये जो हमारी नस्ल है, हम खुद हैं, मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान है हमारा, नहीं हो तो बेहतर है। अच्छा, नहीं हो, आप कह रहे हैं कि आप पेट्रोलियम के उस शोबे में के हवाले से पढ़ रहे हैं। ज़्यादा सोशल मीडिया यूजेज है वो नहीं होना चाहिए, जो काम है उस काम के हिसाब से आप भले यूज़ करें, क्योंकि हर एक पहलू का अच्छा या बुरा पहलू होता है हर एक चीज़ का। तो आप क्या समझते हैं कि जो आने वाली नस्ल, जैसे हम स्टूडेंट्स, जो स्कूल्स के स्टूडेंट्स होते हैं स्पेशली अगर उनकी बात की जाए, तो उनका ज़्यादा रुझान गेमिंग में है और फिर पढ़ाई से दूर है वो, और फिर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल। आपको क्या लगता है कि आगे जाकर क्या हमें इस चीज़ पर बावर करवाना चाहिए या वालिदैन या स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में कि इस्तेमाल कम से कम हो? जी बिल्कुल, कम से कम होना चाहिए क्योंकि इंसान जितना नॉर्मल ज़िंदगी जिएगा उतना ही सेहतमंद रहेगा। फ़ोन इंसान को बीमार भी करता है, ज़्यादा सोचने पर मजबूर भी करता है, तो कम से कम यूज़ हो और काम के लिए यूज़ हो बस। अच्छा, हमने देखा है सर कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बाद बेहयाई ज़बान में जो हम इस्तेमाल करते हैं, अदब भूल गए हैं। अच्छा, फिर अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि इस पर भी काम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, बर्दाश्त तभी नहीं होता, इंसान लोगों से मिलता ही नहीं है, किसी में काम ही नहीं पड़ता है, तो जाहिर सी बात है बर्दाश्त भी कम होना शुरू हो जाती है। काम पड़ेगा, मेरा काम किसी में होगा तो मैं उसको बर्दाश्त भी करूँगा। काम ही नहीं पड़ेगा, मैं सारा दिन मोबाइल चलाऊँगा तो फिर तो किसी में फ़ायदे नहीं है, कोई मेरे काम की नहीं, फिर मैं भी काम करी। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल वैसे वाकई नुकसान कर रहा है। अच्छा, आपने जैसे बताया शुरू में कि आप पेट्रोलियम की चीज़ें पढ़ रहे हैं, अच्छा, उसके लिए आप गूगल करते हैं या कोई इस इन्फॉर्मेशन के लिए या अपनी स्टडी के लिए गूगल करते हैं, या आप समझते हैं कि ज़रूरत नहीं पड़ी
जी गूगल की जरूरत तो पड़ती है, जाहिर सी पड़ती बात है। हाँ जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया इस तरह हमारे काम की भी है। काम की भी है। जी हाँ, इनसे कोई इनकार नहीं कर सकता कोई भी, मगर ज़्यादा जो है यानी अपने बुक्स के ज़्यादा गूगल पे जाना, गूगल पे जैसे ही जाओगे तो ऐड आ जाते हैं, फिर इंसान का ध्यान इधर उधर हो भी जाता अच्छा है। हो हाँ, जाता है, ठीक ऐड है। बहुत ज़्यादा ऐड तंग करता है वैसे। अच्छा तंग करते हैं मगर, और फिर आप अपने ऊपर है कि वो इस्तेमाल अच्छा हो या जी, जी, गलत हो। जी, जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से आप सुन रहे हैं कि हम एक अहम टॉपिक पर आज बात कर रहे हैं, और वो ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक तरफ अच्छा है, अच्छा साबित भी होता है, क्योंकि हम उससे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और हम कहीं भी बैठ के पूरी दुनिया के सिचुएशन देख लेते हैं, कुछ तालीम के हवाले से, कुछ इन्फॉर्मेशन के हवाले से अपडेटेड रहते हैं। मगर साथ ही साथ इसका जो नुकसान है वो काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि माशरे में फैल रहा है। बच्चों के हवाले से ले लें आप, बेहयाई फैल रही है, बर्दाश्त की जो एक हद है वो ख़त्म होते जा रही है। फिर सेहत पर बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आपकी आंखों की बिनाई का हम देख रहे हैं कि रिसर्च के मुताबिक आंखों की बिनाई भी जाती है, और फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों में, नौजवान नस्ल में। और साथ ही साथ अमेरिका और बरतानिया की एक रिसर्च के मुताबिक जहाँ अच्छी मुस्बत साबित होती है सोशल मीडिया का इस्तेमाल, वहीं गलत भी साबित हो रहा है। वो तमाम तर पहलू पर आज नज़र डाल रहे हैं। आगे भी चलते हैं लोगों से बात सोशल मीडिया के हवाले से, जो कि बहुत ज़रूरी है, और ये प्रोग्राम आगाही के हवाले से भी हम ज़रूर कहेंगे कि अपने घर पे वालिदैन स्पेशली जो घर के बड़े होते हैं वो देखें कि अगर उनके बच्चों के पास मोबाइल है तो वो किस तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं भाई, क्या पढ़ते हैं? बीबीए कर रहे हैं। अच्छा बीबीए कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हम जाहिर सी बात है उस एज पर हैं जहाँ आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं, मगर जो आने वाली नस्ल है और जो अभी जो नस्ल है, जैसे आप जैसे लोग हैं, हम देखते हैं कि मोबाइल अब हर शख्स के हाथ में है। तो एक तरफ इसका अच्छा भी इस्तेमाल है इंटरनेट का, दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो रही। तो आप क्या समझते हैं कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा होने लग गया है वो उसको रोकने की ज़रूरत है? ज़रूरत है। तो क्या अपनी स्टडी के हवाले से भी कुछ मोबाइल का इस्तेमाल अगर होता है तो वो ज़रूरी है कि आप से गूगल करें या आप बुक से ही कर रहे होते हैं? नहीं, हमारा तकरीबन 90% तो मोबाइल से ही है। मोबाइल से ही होता है। तो ये अच्छा इस्तेमाल हो रहा है मोबाइल का, मगर वही स्टूडेंट्स, बच्चे, आने वाली नस्लें गेमिंग में, फिर वो बेहयाई कंटेंट्स और वो जो वल्गर कंटेंट्स हो रहे हैं हम देख रहे हैं, गाने में लगे सब ये है। तो आप समझते हैं कि उसको थोड़ा कहीं ना कहीं रोकना चाहिए? उसको रोकना चाहिए, उसको बिल्कुल रोकना चाहिए। और फिर ब्लैकमेलिंग और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फेक अकाउंट्स हैं उससे, और फिर समटाइम्स ये देख रहे होते हैं कि गलत हमारे पास वेबसाइट के लिंक्स आ रहे होते हैं जहाँ पर हम प्रोडक्ट्स मंगा रहे होते हैं, जिससे हमारे बैंक अकाउंट का भी नुकसान हो रहा होता है। इसको सबसे पहले तो इसको रोकना चाहिए। रोकना चाहिए, आप समझिए। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या पढ़ रहे हैं भाई? मैं डीपीए में। अच्छा, ये क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब बहुत ज़्यादा होने लग गया है, अब मोबाइल के बगैर तो लगता है दुनिया अधूरी हो गई है। मगर एक तरफ हम मोबाइल का इस्तेमाल देखते हैं कि हम बैठे पूरी दुनिया की अपडेट ले सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट कर सकते हैं, मगर साथ ही साथ इसका गलत इस्तेमाल भी है। गलत इस्तेमाल मेरे ख्याल में ज़्यादा हो रहा है। एज अ पाकिस्तान। जी, पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहा है। पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि देखिए हम जिस मकसद के लिए हम सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए उस चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहे। हमें स्टडी के लिए ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए, स्टडी के लिए हम यूज़ नहीं कर रहे। डिफरेंट गेम्स, पबजी वगैरह, लाइक चैट जीपीटी, ये वो इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा हो, और वल्गर कंटेंट, फिर व्लॉगिंग और ये सारी चीज़ें, मतलब फजूल चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, काम की चीज़ें नहीं हो रही। आपको क्या लगता है तो किस तरह से एक पेरेंट्स को या स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हम कई, अगर माजी की बात करें तो कई वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जो मोबाइल के ज़रिए हुए हैं और इंटरनेट के, सोशल मीडिया के ज़रिए हुए हैं। ज़्यादातर फेक अकाउंट्स और ब्लैकमेलिंग वगैरह ये सब कुछ ज़्यादातर सोशल मीडिया पे हो रहा है। तो ज़्यादातर पाकिस्तान में ही मिसयूज़ हो रहा है और किसी कंट्री में इतना नहीं हो रहा। क्योंकि पहले तो किताबें आपकी दोस्त हुआ करती थी, अब ये सोशल सब कुछ मोबाइल पे हो रहा है, पीडीएफ वगैरह और ये वो इस तरह अच्छा, की। तो कोई ऐसा वाक़या जो आपने देखा हो, कोई गलत इस्तेमाल हुआ हो आपके सामने? बहुत से गलत इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे वीडियोस कॉल पे, जैसे फेक आईडी बना के लोग वीडियो कॉल करके उल्टी सीधी हरकतें करना और इसी तरह के फेक तो कंटेंट। क्या आप क्या समझते हैं कि आप एज अ स्टूडेंट आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का अच्छे के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? अच्छे के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, जबकि हम थोड़ी सी एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, मगर ये है कि ज़्यादातर हमें अच्छे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आशा जी, एक तरफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल, एप्लीकेशंस का इस्तेमाल अच्छा है, उसी तरफ इसका इस्तेमाल गलत भी हो रहा है।
बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम उस तरफ जा रहे हैं, ये माशरा उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर बेहिसी बहुत ज़्यादा फैल गई है, अदम बर्दाश्त नहीं है, और साथ ही साथ इसका गलत इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर हम इसके एक आदादो शुमार पर नज़र डालें तो लाखों सैकड़ों की तादाद में सालाना बुनियादों पर केसेस सामने आ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि वल्गर कंटेंट है, फिर बेहयाई है, फिर ब्लैकमेलिंग है। तो ये तमाम तर चीज़ें जिस पर हमें ज़रूरत है, इदारों को भी ज़रूरत है, FIA जिस पर काम कर रही होती है, FIA साइबर क्राइम इस पर काम कर रही होती है, मगर साथ ही साथ वालिदैन को भी चाहिए कि वो इस तरफ नज़र डालें कि उनके बच्चे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सही इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बात हो रही है सोशल मीडिया के इस्तेमाल की, जहां एक तरफ इसका अच्छा असर होता है, अच्छा इस्तेमाल है, वहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रिसर्च के मुताबिक, जो कि अमेरिकी और बरतानिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर असर जो है वो गलत आ रहा है। बच्चे जो हैं मोबाइल का, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनकी सेहत भी ख़राब हो रही है और वो पढ़ाई से दूर हो रहे हैं। इसीलिए हम एक यूनिवर्सिटी में मौजूद है, जो कि कराची यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर हम स्टूडेंट से बात करेंगे कि क्या इसका इस्तेमाल सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या पढ़ते हैं आप? अच्छा, पढ़ाई एक तरफ, ये जो मोबाइल है, आप समझते हैं कि इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए हो रहा है, या अब ज़्यादातर जो आने वाली नस्ल है वो मोबाइल के ज़रिए गलत चीज़ों में जा रहे हैं, पढ़ाई से दूर हो रहे हैं? देखिए, हम लोग तो काम ही ऑनलाइन करते हैं। अच्छा, आप लोगों का काम ऑनलाइन? मैं बोलूँगा कि ना, अगर पढ़ाई को छोड़ के ना ये काम करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ना डिग्री आप करोगे तो आपको जॉब वगैरह नहीं, तो वो तो फिर भी आप काम के लिए, अपनी कमाई के लिए, इस्तेमाल के लिए ऑनलाइन चीज़ें कर रहे हैं, मगर वहीं हम देख रहे होते वल्गर कंटेंट है, ब्लैकमेलिंग के लिए फेक अकाउंट्स हैं, गलत इस्तेमाल है, और हर वक्त मोबाइल में सोशल मीडिया पर एंटरटेन होना, ये भी गलत है, आप समझते हैं? लेकिन ये गलत है, लेकिन हर किस्म के लोग होते हैं, तो मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता हूँ कि सोशल मीडिया बहुत ही गलत है। हमारे लिए, मेरे लिए तो अभी तक सही है। तो क्या आप कोई ऐप के जरिए क्या कोई काम कर रहे हैं इसके लिए? मेरा अमेज़न पे स्टोर वगैरह है और हम लोग वहीं से सेल्स वगैरह आती है, तो मेरे लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, मैं तो बोलूँगा सही है, अच्छी बात है। अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल एक टच के ऊपर आपके इस सोशल मीडिया के जरिए, इसी मोबाइल के जरिए आप कोई भी चीज़ घर पे बैठ के मंगा लेते हैं, तो ये इस्तेमाल अच्छा है, रोजी रोटी के लिए भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही अब आगे दौर है इसका, मगर इसका गलत इम्पैक्ट है वो जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा, एक तरफ तो हम पहले देखते थे कि बुक्स आपकी दोस्तें हुआ करती थी, ढेरों बुक्स आपकी, एक लाइब्रेरी, एक मिनी लाइब्रेरी घर पे होती थी, मगर अभी जो इस्तेमाल PUBG, दीगर गेम्स, फिर प्ले स्टेशन, फिर बहुत सारे सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स, लोगों को ब्लैकमेल करना, वल्गर कंटेंट का इस्तेमाल, आप क्या समझते हैं कि वालिदैन को भी चाहिए इस पर जोर देने के? तो वालिदैन को तो नहीं चाहिए, मगर स्टूडेंट्स जो अपना ज़्यादातर जो टाइम ज़ाया कर रहे हैं मोबाइल पे, यानी गेमिंग कर रहे हैं, जिससे उनकी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। और उसके बाद अगर देखा जाए, अगर वो पढ़ने बैठते हैं तो उनके जहन में पढ़ाई से ज़्यादा मोबाइल ही चल रहा होता है, जैसे गेमिंग करनी, PUBG खेलना है, दोस्त ऑनलाइन हुआ, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है उनके ब्रेन पे, जब जाके उनकी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो क्या कोई ऐसा वाक़या जो आप लोगों के साथ हुआ, कोई ब्लैकमेलिंग का या कोई फेक अकाउंट का? ब्लैकमेलिंग वगैरह का तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये है कि मेरे भाई के साथ हुआ था, हाँ। कि दोस्त वगैरह जैसे कॉल कर लेते हैं कि पढ़ाई के बीच में, कि आज हो यहाँ पे, आज बात भी हुआ, सीन है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, और यही चीज़ है जो उसके दिमाग में जा रही है और वो पढ़ाई से ज़्यादा दूर हो रही है। अच्छा, सोशल मीडिया पढ़ाई से दूर भी कर रहा है, मगर यही अगर हम गूगल करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन के लिए, पढ़ाई के हवाले से या किसके हवाले से, वो भी एक असर है। अभी उसके माइंड पे, अच्छा, पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जैसे अभी पढ़ने बैठा है, उसके दिमाग में कोई गेमिंग ही चल रही है, कुछ और चल रहा है दिमाग में, कुछ और सर्च कर रहा है। ओके। अच्छा, जिस तरह से आपके एक साथी ने बताया कि अमेज़ॉन और वो सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं कि एक टच के ऊपर आपकी पूरी दुनिया की प्रोडक्ट्स आपके घर में कुछ दिनों बाद आ जाती हैं, तो इस्तेमाल अच्छा है, रिस्क कमाया जा रहा है, मगर वहीं इसका इम्पैक्ट बहुत गलत है। रिसर्च कह रही है कि बच्चे जो आने वाली नस्लें जो है वो पढ़ाई से दूर जा रहे हैं। बिल्कुल, पढ़ाई से भी दूर जा रही है, और उनकी कोई मतलब कोई एक्टिविटी नहीं है, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में ना। हमने अपना बचपन गुजारा है, तो हमने इस मैट्रिक क्लास तक, फर्स्ट ईयर तक हमने गली में क्रिकेट खेली है, फुटबॉल खेला है, हमने इस तरीके से एक्टिविटीज़ करें, इसकी वजह से हमारी स्ट्रॉन्ग बॉडी और इस चीज़ का इम्पैक्ट हुआ है ना। अभी के बच्चे जो हैं वो सिर्फ मोबाइल पे गेम खेलना है, क्रिकेट भी उनके पास है मोबाइल पे, PUBG है, इस तरीके से ना बहुत। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि पहले स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में
कॉम्पिटिशन्स होते थे स्पोर्ट्स के हवाले से, ताकि बच्चे सेहतमंद हो और वो उनकी एक्टिविटी हेल्दी हो। मगर अब हम स्कूल कॉलेजेस में भी देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट, कंप्यूटर का प्रोजेक्ट या सोशल मीडिया का कोई प्रोजेक्ट बना रहे। तो क्या स्कूल और तालीमी निज़ाम में भी ये चीज़ें दूर रखने की अशद ज़रूरत है? एक अच्छे उसमें दूर रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी ऐसी एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होगी तब तक ग्रोथ नहीं होगी ना, आपकी हेल्दी लाइफ नहीं होगी। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल इस चीज़ का इम्पैक्ट है। ब्लैकमेलिंग भी है, फेक अकाउंट्स भी है। मेरे पास ही बहुत सारे फेक अकाउंट्स आते हैं, कभी बोलते हैं कि आपका ये लकी ड्रॉ निकल गया, आप इतना जीत जो हम देख रहे होते हैं व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम पर, ये इस तरह की इंस्टाग्राम पे फेक अकाउंट आ रहे होते हैं, वो ब्लैकमेलिंग और इस चक्कर में। तो इसका एक अच्छा इम्पैक्ट भी ऐसे भाई ने बताया, लेकिन एक जाहिर सी बात है हर चीज़ का उलट भी होती है। तो ये चीज़ सोशल मीडिया में अच्छी बातें भी हैं और जाहिर सी बातें, बुरी बातें भी हैं। तो कैसे रोका जाए, कैसे? क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं और आप पढ़ के आगे जाकर जॉब करनी है, मगर आने वाली नस्लों को किस तरह से आप समझते हैं कि रोकने की ज़रूरत है? देखिए, गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर जो कंटेंट ऐसे हैं, जैसे टिकटॉक है, उसके ऊपर बैन लगा था बीच में। तो वो चीज़ भी, अब आप टिकटॉक स्क्रॉल करें, आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ चल रही है वहाँ पे। इंतहाई बेगैरती चल रही है, वल्गर बिल्कुल बहुत गलत चीज़ चल रही है ना जी। बहुत चीज़ें होती है, बच्चे का माइंडसेट कैसा है, माइंडसेट अगर गलत है तो फिर तो गलत साइड पे जाएगा, अगर अच्छा है, अगर उसको अपना नहीं, अगर हम उन वालिदैन को भी देख रहे हैं कि जिनके बच्चे पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का, अपने घर वालों का नाम रोशन कर, उसी तरह हम ये देख रहे हो कि टिकटॉक, जिस तरह भाई ने कहा कि टिकटॉक से कई अमवात भी हुई हैं। टिकटॉक बनाने के लिए रेल के नीचे आ गए, पिस्तौल चल गई, उसने गोली मार दी थी, वो एक अभी वाकया हुआ था। तो ये चीज़ें तो गलत है, लेकिन कुछ चीज़ अच्छी भी है सोशल मीडिया की। ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि अच्छा। ना वो किस तरह का यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट, जिस तरह से हम अपनी पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो वो आईटी पर बड़ा फोकस है और आईटी के जरिए उनका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, इकोनॉमी उनकी बड़ी है। मगर हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये सब नहीं है पाकिस्तान में। हमारे इधर बेसिकली तवज्जो नहीं है इस चीज़ पे। अब वो गवर्नमेंट हमारी बोलती है जैसा जो चल रहा है उसको वैसा चलने दें। इस बात पे इतना गौर करा नहीं जाता कि आपकी यूथ जो आने वाली नस्ल है वो किस पर जा रही है, किस वे पे जा रही है। हर बच्चे को देख लें आप, छोटे से छोटा बच्चा भी, उसको आप बल्कि पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि आप अच्छे रिजल्ट लेकर आओगे तो आपको गिफ्ट में मोबाइल देंगे हम। पहले जैसे उन्होंने कहा कि हम क्रिकेट खेलते थे गली में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के उसमें हमें उस हिसाब से गिफ्ट मिलते थे, क्रिकेट बैट मिल गया, इस तरह का मिल गया। अब ज़्यादातर उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको हम लैपटॉप दिला देंगे, हम आपको आईपैड दिला देंगे। तो अब इस चीज़ में आ गए, पेरेंट्स के भी उस पर फोकस नहीं इतना नहीं रहा। उनको अब वो तो उस पर चला रहे हैं कि आप बच्चा देख रहा है मोबाइल में, पढ़ने की चीज़ें पढ़ रहा होगा, ये कर रहा होगा। लेकिन अब बच्चा ये अब जाहिर सी बात है, एक क्लिक करेंगे आपके पास सब चीज़ आ जाती है, बिल्कुल ऐसे। सब चीज़ों से हट गया। और फिर बहुत गैदरिंग्स के जरिए स्कूल या कॉलेजेस के बच्चे एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि ये वेबसाइट देखी जाए, इसमें ये चीज़ अवेलेबल है, जो कि हम बहुत दूर जा रहे हैं। अच्छा, जिया भी, अच्छा सेहत पर भी असर पड़ता है। अच्छा, आप लोग अगर कंटिन्यूसली, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, कंटिन्यूसली अगर मोबाइल यूज़ करते हो तो क्या सर में दर्द, एंजाइटी कुछ होता है इस तरह से? बहुत होता है। माइग्रेन के जो पेशेंट है बेसिकली उनको तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि आप 2-3 घंटे अगर आप मोबाइल देख लें तो माइग्रेन हिट करता है। और माइग्रेन छोटी बीमारी नहीं है, माइग्रेन आपको बंदे को सर में काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। और उसके अलावा फिर आपकी आई साइट पे बहुत असर पड़ता है। आप उसको आप सही से दूसरी चीज़ें आप फोकस नहीं कर पाते, फिर आपको उसी तरह ध्यान लगा रहता है, सारा दिमाग आपका उधर रह जाता है कि मैं वहीं रहूँ ऐसी चीज़ों पे इस तरफ। अच्छा, जब ज़्यादा मोबाइल यूज़ हो जाता है तो फिर आप लोग क्या कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं या पेन किलर ले रहे होते हैं? माइंड को रिफ्रेश करने के लिए हम बाहर चले जाते हैं, जिम कर लेते हैं इस तरीके से। क्योंकि अभी बीच में हमारी नस्सी बंद थी ना, तो हमारा यही काम था कि मतलब सुबह उठते थे और बस फिर मोबाइल से पूरा दिन चल रहा है। एडिक्शन हो गई थी। तो क्या ये जिम जरूरी है? जिम से क्या आप जिम बहुत जरूरी है, क्योंकि ना इसमें अगर आप जिम करोगे तो आप मेंटली स्ट्रांग बहुत रहोगे और जितनी भी डिप्रेशन अगर है उससे आप ना दूर ही रहोगे। तो मैं तो बोलूंगा जिम भी जरूरी करें, हेल्दी एक्टिविटी की जाए। जी। अच्छा, तो क्या आने वाले नस्ल, जैसे बच्चे हैं जो स्कूल में जा रहे हैं, उनके पास भी हम देख रहे हैं टच मोबाइल है, बड़े बड़े मोबाइल है, आईपैड्स हैं, और उसका गलत इस्तेमाल है, क्या मैसेज दोगे आप उनको? क्योंकि हमने तो वो लाइफ देख ली है कि जहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत होती थी, दूसरे कॉम्पिटिशन्स होते, स्पीच कॉम्पिटिशन्स हुआ करती थी स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में। उनको यही मैसेज है कि ना स्टार्ट में तो पढ़ाई पे फोकस करें, फिर जब जैसे आगे जाएं तो अब अगर स्कूल में अगर कोई एक्टिविटीज नहीं हो रही है तो ये नहीं है कि वो बच्चे बैठ जाएं। आपकी एकेडमीज भी खुली हुई है, वहाँ पे आप एडमिशन वगैरह ले लें, वहाँ पे आप अपनी स्पोर्ट्स या किसी भी दीगर स्पोर्ट्स बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी हो सकती है। क्या देंगे भाई मैसेज आने वाली नस्लों को, स्पेशली जो कजन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके भाई बहन हैं, छोटे हैं जो स्कूल जा रहे हैं? अपनी एजुकेशन में फोकस करें और मोबाइल से जितना दूर हो सकता रहें, और यही चीज़
ठीक है, कोई मैसेज जो कि ऐसा लगे कि उनकी एक्टिविटी मोबाइल से हट के स्पोर्ट्स में चले जाए, दीगर चीज़ों में चले जाए। स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व रखें और जिम करें, अपनी एकेडमिक जो वो है कोर्स है उनको भी लेके चलें, मोबाइल भी इस्तेमाल करें, मतलब मैक्सिमम दिन में 3 से 4 घंटे इस तरीके से यूज़ करें। 24 घंटे मोबाइल में चैटिंग करना, गेम खेलना, इससे आपकी माइंड के ऊपर भी असर पड़ेगा, आपकी हेल्थ बिल्कुल जीरो हो जाएगी। क्या गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह से हर एक बच्चे को छोटे जैसे 3 क्लास में 4 क्लास में उनके हाथ में भी अब मोबाइल हम देख रहे हैं, और जब स्पेशली उन माओं को जो काम कर रही होती है बच्चों को अपने हाथ में मोबाइल दे देती है बचने के लिए, ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करें उनका काम। हाँ, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इस तरह के एक्शन लेना चाहिए। खाली उन वेबसाइट्स पे तो बैन लगा देना चाहिए जो बिल्कुल ही बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, यूथ को ख़राब कर रहे हैं हमारे। ठीक है, तो इसी हिसाब से होगा, वरना तो फिर आने वाली नस्ल ऐसी होगी कि मोबाइल में 24 घंटे लगेगी। ओके, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, ये जो हम जिनसे बात कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के और KU यूनिवर्सिटी में ये तालीम हासिल कर रहे हैं। ये क्योंकि एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और यही कौम के सरमाया है, और यही यूथ जो है वो मुल्क की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, साथ ही साथ हम इसीलिए आज हम फोकस कर रहे हैं उस स्टूडेंट से बात करने की कि किस तरह से हमने अपनी लाइफ जो कि अब ये जी रहे हैं अपनी लाइफ वो किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से इनकी एक्टिविटीज़ है। ज़्यादा फोकस वालिदैन को भी चाहिए कि स्पोर्ट्स और दीगर एक्टिविटी में ध्यान देना चाहिए, ना कि मोबाइल में एप्लीकेशंस डाउनलोड किए जाएं। ऑनलाइन भी क्लासें हुई क्योंकि कोविड में ऑनलाइन क्लासें हुई, मगर अब रुझान ये हो रहा है रिसर्च के मुताबिक कि ज़्यादातर बच्चे अपने क्लासें जो हैं वो लेकर आते हैं, मगर उसके बाद जब उनका पढ़ने का टाइम होता है, बुक्स के साथ बैठने का टाइम होता है, बुक्स को पढ़ने का टाइम होता है, तो वो अब मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ज़रूरी है इस बात की कि अगर आपके बच्चे के पास मोबाइल है तो वो क्या इस मोबाइल में एक्टिविटी कर रहा है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से माशरा उस तरफ जा रहा है जहाँ पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत हो रहा है, उसके नुकसानात हमें दिख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या पढ़ते हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, आई एम द स्टूडेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा, आपने अपनी लाइफ में हमेशा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लिया होगा, मुख्तलिफ हम कॉम्पिटिशन देखते थे पहले, जैसे कि गवर्नमेंट के लेवल पर, स्कूल के लेवल्स पर फिजिकल एक्टिविटी, फिर स्पीच कॉम्पिटिशन और बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। मगर अब हम ये देख रहे हैं कि बच्चों का, आने वाली नस्लों का और मोबाइल पर ज़्यादा रुझान है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल। आप क्या समझते हैं कि ये ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो इस चीज़ को विजुलाइज करने की ज़रूरत है ना कि सोशल मीडिया के 2 एस्पेक्ट्स हैं ना, कि एक उसके साइड इफेक्ट्स भी है, मतलब नेगेटिविटी भी है, एंड ऑन दी अदर हैंड उसके साथ अच्छा भी है, बिल्कुल, हाँ, पॉजिटिविटी, मतलब उसको हम दूसरे मायनों में टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। और सोशल मीडिया ने लाइफ को जो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए ईजी भी कर दिया है ना, ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है वो बहुत सी आसानियाँ भी पैदा की हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट दी नेगेटिविटी ऑफ सोशल मीडिया, सो सोशल मीडिया का जब इंसान फर्स्ट ऑफ ऑल जितना यूज़ कर रहा है कि उसके अंदर जो प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं उसके अंदर बंदा अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो वेस्ट कर रहा है, कि उसमें से कुछ गेन तो हो नहीं रहा, कुछ उसको फ़ायदा नहीं आ रहा ना। अब उसको जितना वो यूज़ करता जाएगा, जितना उसके अंदर जाता जाएगा, तो उसमें एक तो वो लेजी होता रहेगा, फिजिकल एक्टिविटी उसकी ख़त्म हो गई, मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्पेंड्स ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है। और इस चीज़ को अगर देखा जाए तो दैट्स अ वेरी बिग लॉस फॉर दिस जनरेशन, फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान, इफ़ आई टॉक अबाउट जस्ट पाकिस्तान, क्योंकि इस तरह की यूथ और इस तरह की जो यंग जनरेशन है वो किसी और कंट्री के पास नहीं है जी। अब हमें वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के अंदर फंसा के, और मतलब वो हमारे लिए इतना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर हम ये देखते हैं कि ट्रेंड्स भी चल रहे होते हैं, चाहे ट्विटर हो, अब तो वो एक्स हो गया, फेसबुक हो या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उसका इस्तेमाल भी अच्छा है कि हम किसी ऐसी मजलूमियत की कहानी या जो ज़्यादती हुई है किसी के साथ भी किसी भी हवाले से, उसके आवाज़ को रेस कर सकते हैं। मगर एक तरफ अब वल्गर कंटेंट और दीगर प्रोवोक प्रोवोक भी किया जाता है सोशल मीडिया के जरिए। ये यंग जनरेशन जो आज पाकिस्तान की, एज आई टॉक्ड अबाउट बिफोर, कि इसको ट्रेंड बना दिया गया, मतलब कि हमारी जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो उसी कंटेंट के पीछे जा रही है कि जिससे उसको कुछ एक्साइटमेंट मिल रही है, या उसको दूसरे मायनों में कह लेंगे तफरी का हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो एज़ कम्पेयर टू दी फिज़िकल एक्टिविटीज़ वो उससे बिल्कुल साइड हो जाता है।
बोलता है कि भाई मेरा जितना टाइम मैं यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे इससे जो है वो मज़ा आ रहा है, मैं इससे जो है वो खुश हूँ। ऑन दी अदर हैंड वो सारी अपनी एक्टिविटीज़ ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो ये सारी चीज़ें, मगर वो वीलॉगर्स, वो यूट्यूबर्स जो कि अपने कमाई, क्योंकि ज़ाहिर से पहले कमाई का भी ज़रिया, मगर वो वल्गर कंटेंट बना रहे हैं, फैमिलीज़ उनकी सारी वो दिख रही है, तो उस हवाले से उन लोगों को क्या कहेंगे आप? उनके हवाले से बात ये कि उनका तो पर्पस इसके पीछे क्या है कि उनको व्यूज़ चाहिए, मतलब उनको अपना जो है वो उसको पैसे कमाने, तो क्या पैसे कमाने के लिए कि हम इस हद तक चले गए कि हम वल्गर आने वाली, क्योंकि नस्लें ज़ाहिर से बात है बहुत, आपके भी कोई ना कोई फेवरेट होगा, चाहे अच्छे वे में हो, मगर क्या ये गलत तरीका है आप समझते हैं? दैट्स एग्जैक्टली द रॉन्ग वे टू गो टू अर्न मनी फ्रॉम दीज काइंड ऑफ थिंग्स और फ्रॉम दीज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स। कि अगर आप इस तरह से कोई गलत कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो और लोगों तक पहुंचा रहे हो, आप लोग उस कंटेंट को तो देख रहे हैं लेकिन उससे नेगेटिविटी कितनी जा रही है वो नहीं पता। अच्छा, एक तरफ तो एक चीज़ ये भी हम देख रहे हैं कि वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगाए जा रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया पूरी इसी चीज़ में चले गई है। इस बात को इस बात पर हमें एक चीज़ ये है, ज़रूरी मैं कहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि हम किसी कंपनीज़ के या सोशल मीडिया के इस्तेमाल को हम गलत कह रहे हैं, मगर एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट मंगाना हो, ये कोई ख़बर है, ये कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई तालीम के हवाले से, वो चीज़ें भी हैं, मगर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो कंटेंट वल्गर है, स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ें। मगर साथ ही साथ एक सवाल आपसे मैं ये भी करना चाहूँगी कि ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मोबाइल तो क्या उसके असरात दिख रहे होते हैं कि सर में दर्द है, एंजाइटी है, गुस्सा आना है, मैं सिर्फ अपना या कंपटीशन देख रहे होते हैं? क्योंकि फेसबुक पे तो एक अच्छी लाइफ सब डाल रहे होते हैं कि हम आज इस जगह मौजूद हैं, पेरिस में मौजूद हैं, लंदन में मौजूद हैं, क्या इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है कि हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं? बिल्कुल पड़ता है, मतलब आपकी वो माइंड साइकी सर्कुलेट कर रही होती हाँ। है वो चीज़, कि आपके डिज़ायर्स के अंदर वो चीज़ जो वो इंक्लूड हो जाती है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी इस लेवल के ऊपर हाँ। हूँ, मैं भी जो है वर्ल्ड को एक्सप्लोर करूँ। उसके लिए आप इंसान कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है वो खुद भी नहीं जान रहा होगा। अच्छा, ठीक है। और उसके साथ मेरा एक अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि एज आई यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एज आई एक्सपेंड माई टाइम ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो आई फील कि मेरी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ का टाइम है वो मेरा फिनिश होता जा रहा है। अच्छा, मैं लेजीनेस जो है वो फील कर रहा होता हूँ, और सेकेंडली ये कि मतलब उससे हट के फिर मैं किसी और एडिक्शन हो रही है इससे, एडिक्शन हो रहा है, दैट्स सोशल मीडिया एडिक्शन वी कैन से, और ये बहुत खतरनाक है दूसरे मायनों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, हम स्टूडेंट्स से स्पेशली इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं, अपना फ्यूचर बनाना है उन्होंने, और साथ ही साथ उस मोबाइल का जो इम्पैक्ट है हम वो चेक कर रहे हैं। आपने देखा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये कहा कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर लें, 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ कर लेना, एंजाइटी, सर दर्द और माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। फिर साथ ही साथ इसका इस्तेमाल आपको इतना एडिक्ट कर देता है कि आपको इसकी एडिक्शन हो जाती है, जो कि गलत है। साथ ही साथ हम ये ज़ोर देंगे कि बुक से दोस्ती करें, स्पोर्ट्स से दोस्ती करें, हेल्दी एक्टिविटी करें, अच्छा खाएं, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल करने से आपको भूख भी ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि आप वो क्रेज़नेस देख रहे होते हैं जो फेसबुक पर या दीगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमें दिख रहे होते हैं, मगर साथ ही साथ इसका अच्छा भी इस्तेमाल है। अब आपने फ़ैसला करना है कि इसका इस्तेमाल आप किस तरह लेते हैं, चाहे वो अपनी स्टडी में हेल्प के लिए गूगल करते हैं या सोशल मीडिया या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, या कि इसको गलत इस्तेमाल के लिए। अभी यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। सोशल मीडिया के जो फ़वाइद हैं और नुकसानात हैं दोनों साथ साथ चलते हैं। सोशल मीडिया के आने के बाद किताबों की अहमियत कम हो गई है। किताबों, लाइब्रेरियों, जो उलमाए कराम के पास लोग जाके दीन सीखते थे, दो जानू हो के बैठते थे, उनकी महफिल में उनसे सीखते थे, वो सब ख़त्म हो गया। लेकिन उसके जो नुकसानात में सिर्फ ये चीज़ नहीं आती है, जो फहाशी, यानी मुग़ल्लिज़ात, बड़े छोटे का अदब, जो हमारी तहज़ीब का ख़ासा था, मशरक़ी तहज़ीब का, इस्लामी तहज़ीब का ख़ासा था, वो सब ख़त्म हो गया है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी जब टेक्नोलॉजी आती है तो उसके इस्तेमाल की ज़िम्मेदारी इंसानों पे ही आयद होती है। अगर हम उससे पॉजिटिव यूज़ करें, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में आप बहुत अच्छी इस्लाही चीज़ें भी होती हैं, उससे आप सीखें, लोगों से गाइडेंस लें, प्रोफेसर हज़रात हैं, राइटर हज़रात, उनसे सीखें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप उसको बेतुकी बातों के लिए इस्तेमाल करेंगे या ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे कि जिससे कौम में इश्तियाल फैले,
हर कोई इस काबिल नहीं होता कि उससे तकरीर कराई जाए, हर कोई इस काबिल नहीं होता जिससे कि और जो ऑडियंस के सामने बात कर सके। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत छोटी सतही सोच रखते हैं, कोई किसी नज़रिए का हामी होता है, कोई दूसरे नज़रिए का हामी होता है, कोई लिसानी बुनियादों पे गुफ्तगू करना जानता है, कोई मजहबी शिद्दत पसंदी की तरफ राग़िब होता है। अगर आप उनको एक ओपन फोरम दे देंगे सोशल मीडिया का, चाहे वो ट्विटर के फॉर्म में हो, फेसबुक के फॉर्म में हो, इंस्टाग्राम के फॉर्म में हो, टिकटॉक के फॉर्म में हो, तो वहाँ जो है ये मुग़ल्लिज़ात तो फैलाएंगे ही, दुश्मनी, फितना, फसाद, ये सब इसके ज़िम्मे में आएगा। उसके अलावा ख़वातीन जो हैं, अब तो कपल डांस हो रहा है तो डांस हो रहा है, तो बच्चियाँ अपनी वो हर कोई शो ऑफ़ कर रहा है। सोशल मीडिया ने इंसान को एक ज़हनी अपाहज माजूर बना दिया है। तो इसके नुकसानात मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा हैं इसके फ़ायदों के मुकाबले में। बहुत नुकसानदेह हो सकता है। आपको शायद ये पता होगा, ऑटिज़म बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और ऑटिज़म फैलने की एक बहुत बड़ी वजह बच्चों का स्क्रीन टाइम है। स्क्रीन टाइम इज़ इंजूरियस फॉर चाइल्ड, इज़ इंजूरियस टू चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ, चाइल्ड्स मेंटल डेवलपमेंट इज़ डेट्रीमेंटल। मतलब ये इतना नुकसानदेह बच्चे के लिए कि बच्चा नॉर्मल है और आप उसको स्क्रीन टाइम कार्टून्स दिखाने शुरू कर दी तो उसके ऑटिज़म हो सकता है, उसे जो है साइकोटिक डिसऑर्डर्स ट्रिगर हो सकते हैं, उसको जो है स्पीच डिले हो सकती है, उसको बहुत सारी मसाइल का, अमराज का सामना करना पड़ सकता है। ये छोटे बच्चों को बता रहा हूँ। जो बड़े बच्चे हैं उधर मुसाबकत पैदा हो जाती है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस पैदा हो जाते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, बिहेवियरल इश्यूज़ डिवेलप हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक बहन है, वो कज़न है, एक ख़ानदान की बच्ची है जो कि हनीमून पे गई है, उसने पिक्चर्स डाली हैं, और दूसरी बच्चियाँ जो अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके हस्बैंड नहीं लेके गए, तो वो घर में फितना फसाद, लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक बात तलाक तक पहुँचती है। तो ये चीज़ें हमारे माशरे के लिए अच्छी नहीं हैं कि हम जो है हर चीज़ जो सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाने के लिए, अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहा हूँ तो दिखा रहा हूँ, तो मैंने 10 घरों में फसाद करवा दिया कि भाई अब उनकी वाइफ्स ही फरमाइश करेंगी कि मुझे भी लेके जाओ, या उस ब्रांड के कपड़े उसने पहने तो मुझे भी पहनवाओ। तो सोशल मीडिया का जो असर है पेरेंट्स का, जो बच्चों को अगर वो छोटी उम्र से देना शुरू कर देंगे, तो आप बच्चों की तरबियत क्या कर रहे हैं। तरबियत का एक खासा होता है कि तरबियत बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही पाकीज़ा माहौल में की जाती है, ताकि बच्चे की जो नफ्स है, बच्चों की जो ज़हनी सदात है, बिल्कुल खालिस हो, प्योर हो, ताकि जितनी कम कसाफत होगी उसमें बाहर के बैरूनी जो एलिमेंट्स हैं उनकी, तो उतना ही बच्चा बहुत अच्छे से सोसाइटी में पॉजिटिव किरदार अदा करेगा। मेरे ख्याल में सोशल मीडिया जो है बच्चों की तालीम में तो उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा। मीडिया या मैं बोलूँ इंटरनेट तो बहुत हेल्प करता है, लेकिन सोशल मीडिया जहाँ तक ताल्लुक़ है कोई हेल्प नहीं करता बच्चों की। बच्चे आपस में एक बच्चा की एक यूनिवर्सिटी है, उधर सब बच्चे पढ़ते हैं, कोई अच्छे अमीर घर से आ रहा है, वेल इस्टेब्लिश्ड घर से आ रहा है, कोई बेचारा स्ट्रगलिंग घर से आ रहा है। उनको सोशल मीडिया में मुवाज़ना जब करेंगे तो बच्चे दोस्ती उससे करना चाहेंगे, ख़वातीन बच्चियाँ उससे दोस्ती करना चाहेंगी जो कि बहुत अच्छा वेल इस्टेब्लिश्ड कार में आता है, जो दूसरा बच्चा जो है जो बसों में धक्के खा के आता है उससे दोस्तियाँ नहीं करना चाहेंगी। आपने यहाँ पर ही डिस्पैरिटी कायम कर दी बच्चों के जहनी तौर पे। वो लाशऊरी तौर पे एक दूसरे को नापसंद करेंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे ना चाहते हुए भी। इस तरह लड़कियाँ, अगर कोई हसीन लड़की है सब उससे दोस्ती करना चाहेंगे, और सोशल मीडिया पे उसका बाकायदा होता है फ्रेंड रिक्वेस्ट, सब उसको भेज रहे हैं और उसको नहीं भेज रहे। इन सब का नफ्सियाती रद्द अमल होता है हमारी तरफ से। हमारी नफ्सियात जो है इसको बहुत बारीक बीनी से ऑब्ज़र्व करती है, और हमारी शख्सियत की नेगेटिविटी में इसका बहुत अहम किरदार। माज़रत के साथ मुझे ये बात यहाँ पर कोट करनी पड़ेगी कि नबी की हदीस है कि एक वक्त ऐसा आएगा क़ुर्ब क़यामत में कि घर घर में मुजरे हुआ करेंगे। वो मुझे लगता है कि वो यही था कि पहले मैं अगर घर पे कोई गाना गा रहा हूँ, अगर मैं डांस कर रहा हूँ, मेरी जो ज़ात है वो इस कमरे तक महदूद है, मेरे घर वालों तक मेरी हरकतें महदूद हैं। अब इसकी वजह से पूरी दुनिया, पूरा ज़माना मुझे देख रहा है, और उसकी वजह से कितने कच्चे जहन के लोग जो होते हैं उसको वो बनना चाहते हैं, उस तरीके से पजीराई हासिल करना चाहते हैं, उस तरीके से शॉर्टकट ऑफ सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। फिर हमें यही बताया जाता है यही सक्सेस है। सक्सेस का मेयार ये रख दिया कि पैसा। बच्चों को टिकटॉक इसलिए करना है कि मशहूर भी होना है, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, फिर उसके बता कि जहाँ भी जाएँ लोगों को जानें, उनकी इज़्ज़त करें, उनको लगता है इससे इज़्ज़त होगी हमारी, उनको उससे पैसा भी आ रहा है। तो हमारा जब यार्डस्टिक ये है कि पैसा, शोहरत, दौलत, तो ये चीज़ें जब उनको लगता है कि इसमें इज़्ज़त है, दौलत से इज़्ज़त है, इज़्ज़त इससे नहीं है, इज़्ज़त आपके करैक्टर से होती है। तो यही बात बच्चों को नहीं समझ आएगी, और ये हमारे पेरेंट्स का, हमारे अरबाब इख्तियार का है काम कि इन चीज़ों पे बैन लगाए। जहाँ भी कोई लिमिट्स क्रॉस हो उन प्रोफाइल्स को बैन करें।
हम उन पूरे सोशल मीडिया को बैन करना एक गलत सी चीज़ है, लेकिन जहाँ एक अच्छी इस्लाही चीज़ हो रही है, नॉर्मल सी चीज़ हो रही है, कोई बात नहीं। फ़न इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। फ़न जो है फ़नून लतीफ़ा हमेशा से तारीख़ का हिस्सा रहे हैं हमारे, तो उस हद तक लिमिट्स में रहें तो चीज़ें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब लिमिट्स क्रॉस कर जाएँ, वो बेहूदगी में आ जाएँ, बेहयाई फहाशी में आ जाएँ, वो ऐसी चीज़ें हो जाएँ कि जिसके साथ आप पेरेंट्स के साथ बैठ के ना देख सकें, तो फिर उन चीज़ों को बैन करना, उन वीडियोज़ को रिपोर्ट करवाना, ये हमारी हुकूमत का, हमारे जो इदारे हैं उनका काम है। लेकिन इंटरनेट जो है, मैं इंटरनेट की बात करूँ कलेक्टिवली, इसमें यूट्यूब है, बहुत सारी वीडियो की साइट्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे इस तरह के फोरम्स हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, चाहे अमेज़ॉन हो, कोई भी, फाइवर हो, कुछ भी हो। तो आप उन सब फोरम्स के थ्रू अपने घर को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने मुल्क आईटी इंडस्ट्री में कलेक्टिवली आप उसको बहुत आगे ले जा सकते हैं। आप यूट्यूब के ज़रिए बहुत सारी इल्म, अब लोग अरबी सीखते हैं यूट्यूब से, बहुत सारे स्किल्स सीखते हैं यूट्यूब से, बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो वो चीज़ें अपनी मेडिकल की नॉलेज, हम लोग मेडिकल के लेक्चर्स प्रिपेयर कर सकते हैं उससे। 10,000 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि जितना आपके पास नॉलेज है उधर। जबकि सोशल मीडिया पे बैठ के हम क्या करते हैं, हम अपनी अल्लामापन दिखाते हैं कि भाई मैं इतना बड़ा अल्लामा हूँ। भाई जो है, पहले आप पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, फिर आप बताना कि आप क्या हो। आजकल 16 साल के बच्चे का भी ओपिनियन है, मैं समझता हूँ, वो समझता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ज़िम्मे में आके मैं कुछ भी कहना चाहूँ मैं कह सकता हूँ, मुझे आज़ादी है। मेरे नज़दीक और इस्लाम के नज़दीक भी आपको ये आज़ादी नहीं दी जा सकती। आज़ादी आपको उसी वक्त मिल सकती है जब आप उसकी ज़िम्मेदारी जो अदा करने के पाबंद हों या अदा करने के जो है हकदार भी हों। मतलब अगर आप उस काबिल ही नहीं हैं कि उसकी ज़िम्मेदारी अदा कर सकें, तो मैं आपको कैसे ज़िम्मेदारी दे सकता हूं कि आप कोई भी बात सोशल मीडिया पर डाल दें। एक 16 साल के बच्चे का, एक 60 साल के आदमी से, एक आलिम से, एक जाहिल का क्या वो हो सकता है, मुवाजना हो सकता है सोशल मीडिया पर उनके कमेंट्स का, और वो आपस में दूसरे की तज़हीक कर रहे होते हैं। बड़े बड़े हमारे जो स्कॉलर्स हैं, हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनका मजाक बना दिया जाता है। तो ये ट्रोलिंग, ये सब चीज़ें क्या है, अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालना। जब आप शिकवाए बेजा भी करे, कोई तो लाजिम है शऊर। पहले पढ़ तो लो, शिकवा करने से पहले पढ़ो, उसके बाद समझ में आएगा वो बात क्या कर रहा था। हमारे यहाँ पढ़ना नहीं है, हमें पहले जवाब देना है। अगर वो मेरे मज़हब के ख़िलाफ़ बात लग रही है, मुझे मेरे मसलक के ख़िलाफ़ बात लग रही है, मेरे एथनिसिटी के ख़िलाफ़ बात लग रही है, तो मुझे लगेगा कि अब मेरा फ़र्ज़ बन गया जवाब दूँ। मैंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है, भले उसके कितने भी जराइम हों, उस पर पर्दा डालना है, दूसरे की छोटी सी भी जुर्म को ना हाईलाइट करना है। तो हम इस्लाह के लिए नहीं सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हम दूसरे को जलील करने के लिए कर रहे होते हैं, अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए करते हैं, जो बहुत आपके अंदर एक लॉन्ग टर्म में एक नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट क्रिएट कर देती है। और जो आजकल के बच्चे जब वो ग्रैंड पेरेंट्स बनेंगे, तो आई थिंक दे विल नॉट बी रिस्पेक्टेड बाय देयर ग्रैंड चिल्ड्रंस। मतलब जो मेरे ख्याल में आखिरी नस्ल है जो कि महज़ब अब है, और उसके बाद अब जो नस्लें आएंगी उनमें से कोई तहज़ीब नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। वो जो खातून थी, उन्होंने जब साहिल अदीम साहब से जो बात की, साहिल अदीम साहब जब एक इल्मी गुफ्तगू कर रहे थे, तो आलिम की ज़िम्मेदारी है कि वो लफ्ज़ों का चुनाव बहुत एहतियात से करे। एक तो आलिम पे ज़िम्मेदारी आयद होती है। हैविंग सेड दैट, जो खातून थी, खातून मुसलसल मुसर रहीं उनको कि आप सॉरी करें, ज़िद पे अड़ी रहीं। ये आपका घर नहीं है। आप पहले इल्मियत लेके आओ अपने अंदर, फिर आप बात करो, आप उनसे डिबेट करो, मुकालमा करो शाइस्ता लहजे में। आप सिर्फ रेटिंग के चक्कर में, हाईलाइट होने के चक्कर में आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, तो ये हमारे बच्चों की तहज़ीब। टीचर्स का क्या अदब होता था हमारे माशरे में कि टीचर्स के सामने हम पीट भी नहीं करते थे, कमरे से भी नहीं करते थे कि टीचर्स की तरफ पीट ना हो। और आजकल हम टीचर्स का मजाक उड़ा रहे होते हैं। टीचर्स, हमने हर चीज़ को कमर्शलाइज़ कर दिया है, हमने उनको प्रोफेशन बना दिया है। जो हमारे लिए पहले एक दीन की हैसियत रखते थे, पहले हमारे लिए एक इबादत की हैसियत रखते थे, पढ़ाना, पेशेंट्स को देखना। डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, और मुझे लगता है कि हम डॉक्टर पेशेंट के रिश्ते में भी प्रोफेशनलिज्म आ गया है। मैं उसी वक्त दवाई लिख के दूंगा, मैं उसी वक्त देखूंगा आपको प्यार से, जब आप मुझे हैवी फीस पे करेंगे। अगर आपने हैवी फीस पे नहीं की तो आई विल नॉट बी रिस्पॉन्डिंग टू यू। ये चीज़ें जो है ना, यही चीज़ें हैं जो इज़्ज़तों को कम करती हैं। गलती दोनों एंड पर है, लेकिन यंगर जनरेशन को ट्रेन करना ओल्डर जनरेशन की जिम्मेदारी है, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो हमारे इदारे हों, कलेक्टिवली सोसाइटी में। चाइना में सोशल मीडिया की बहुत सारी तरीके से बैन लगाया जाता है, सऊदी अरब में बहुत सारी चीज़ों का बैन लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ताकि वो चीज़ें लिमिट्स में रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सप्लॉइट जो है वो नहीं होने देना चाहते। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक लिमिट तक ही फ्रीडम सही लगती है, उसके आगे वो फ्रीडम नहीं रहती, फिर वो इंट्रूजन बन जाती है दूसरे की प्राइवेसी में।
प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मदर ही की होती है। तरबियत तो शुरू के 4 सालों में हो ही जाती है बच्चे की। जो उस वक्त दिमाग बन रहा होता है, जिस तरह चीज़ें वो नोट कर रहा होता है, सब कॉन्शियसली माँ का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा होता है, अपने घर का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा होता है, अपने बाप का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा होता है, अपने बहन भाइयों का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा होता है। अगर वो दिखता है घर में शोर शराबा होता है, गालम गलोच होती है, तो उसको बाहर कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग कर दें उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वक्त के साथ अच्छे उस्ताद जो हैं लोगों की ज़िंदगी बदल देते हैं, लेकिन असल जो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी अगर आप माँ की गोद से ही वो तरबियत याफ्ता हो, माँ की गोद से उसको वो तरबियत मिले कि बेटा इसार करना सीखो, बेटा आप जो है सादगी अख्तियार करो, बेटा सब इंसान आपस में भाई भाई हैं। ये चीज़ें आप बचपन से गुट्टी में उसके होनी चाहिए। ये चीज़ें आपने डाल दी, कोई आदमी उसको दहशतगर्द नहीं बना सकेगा, कोई आदमी उसे एथनिसिटी की बुनियाद पर कत्ल व गारतगरी नहीं करवा सकेगा, कोई आदमी उसको चीटर करप्ट नहीं बना सकेगा। आप उसको ये बताओगे पैसा दुनिया में रह जाना है। अगर माँ ने अच्छी तरबियत कर दी कि चोरी करोगे, किसी का पैसा ना हक खाओगे तो हाथ काटे जाएंगे, अल्लाह ताला सज़ा देंगे, अगर बच्चे के जहन में ये चीज़ें डाल दी आपने तो उससे बहुत पॉजिटिव एक आप माशरा तरतीब दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा वो उस चीज़ को लेके ज़िंदगी भर चलेगा। और बड़े होकर हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं, लेकिन जो माँ ने तरबियत की हुई होती है ना, वो हमारी घुट्टी से जो दी हुई होती है वो नहीं जाती है। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त होगी कि सोशल मीडिया पे ही बहुत सारे सहाफ़ी हज़रात हैं जो सहाफ़त की आड़ में बहुत जो है गंदी लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत बायस्ड रिव्यूज़ भी देते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, दूसरे के सारे कीचड़ उछाल देंगे, उस पॉलिटिकल पार्टी जिसको सपोर्ट करते हैं उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। ये दोनों तरफ है, मैं किसी एक तरफ नहीं बोलूँगा। और इसी तरीके से जो है वो तनकीद जो करते हैं वो तनकीद बराए तनकीद कर रहे होते हैं, रेटिंग्स के लिए कर रहे होते हैं, तनकीद बराए इस्लाह नहीं कर रहे होते, कौम में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसको भी कर्टेल करें, लेकिन किसी और तरीके से, इस तरीके से नहीं कि वो गायब कर दिए जाएँ। इसी तरीके से जो हमारे यूथ है उनको टीचर्स ये सब चीज़ें ट्रेन करें उनको कि ये चीज़ें जो हम करते हैं सोशल मीडिया पे वो गलत है। अगर कोई अकाउंट से बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि इर्रेस्पॉन्सिबल पोस्ट आ रही हैं, इर्रेस्पॉन्सिबल वीडियोज़ आ रही हैं, उन अकाउंट्स को सस्पेंड किया जाए, रिपोर्ट किया जाए, ताकि बच्चे मोहतात रहें ऐसी गलत वीडियो बनाने, ऐसे गलत मैसेजेस देने में। तो ये दोनों तरफ से स्टेट जब भी काम करेगी तो क्योंकि आखिरी ज़िम्मेदारी फिर स्टेट की ही होती है। अगर माँ अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रही, टीचर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे, तो आखिरी ज़िम्मेदारी स्टेट की है कि वो सख्ती करें। तो जिस तरह से आपने मीडिया एक्सपर्ट की गुफ्तगू सुनी कि वो किस तरह से बता रहे थे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस हद तक गलत की तरफ जा रहा है, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स की जो गुफ्तगू आपने सुनी कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि ज़्यादातर स्पोर्ट्स की तरफ, जिमिंग की तरफ और दीगर मामलात की तरफ हमें जाना चाहिए, मगर साथ ही साथ वालिदैन, हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वालिदैन अपने बच्चों पर नज़र डालें कि अगर उनके पास मोबाइल है तो वो क्या एक्टिविटी मोबाइल्स में कर रहे हैं। साथ ही साथ आपने देखा कि अगर ज़्यादा इस्तेमाल होता है मोबाइल का, सोशल मीडिया का, तो वो आपको बहुत दूर कर देता है फ्रेंडशिप से, और अदम बर्दाश्त है आप में। बहुत तमाम तर पहलू पर आज हमने अपने प्रोग्राम में नज़र डाला। साथ ही साथ सवाल ये होता है कि आखिर क्यों वो वेबसाइट जो कि वल्गर कंटेंट बना रही हैं, जो आने वाली नस्लों को गलत समत की तरफ लेके जा रही हैं, उनको रोकने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।